क्या कहें तेरे बारे में। अगर तू इतनी सच्ची है, तुझे तेरे इष्ट की कसम, जिस भी अल्लाह को पूजती है, मन ही मन मानती है, भगवान को मानती, जिस किसी को मानती है, तुझे उसकी कसम बाहर निकल और असलियत बता, सच्चाई सामने रख। आजकल क्यों नहीं तू जयकारा लगा रही है? आजकल की जो मोदी जी, योगी जी को नहीं पुकार रही है? मौका अच्छा है ना, निकल बाहर, जोड़ हाथ, जयकारा लगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद लगाना। कहाँ गया तेरा वो जोश? क्यों तेरे भैया को सफाई देनी पड़ रही है? पक्की सनातनी है अगर तू, इतनी पक्की भारतीय स्त्री है, भारतीय नारी है, बाहर निकल, देश के साथ खड़ी हो। क्या खुलकर सामने आएगा कि सीमा हैदर इस केस में इन्वॉल्व है? और बड़ा हादसा हो जाएगा, तभी हमारी गवर्नमेंट भरोसा करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है। और अब तो रबुपुरा वाले भी सीमा हैदर के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि सीमा हैदर के खिलाफ वो मुंह खोल सकें, खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। किसी का तो डर है। दूसरी तरफ सीमा हैदर के जो चहेते हैं, जो सीमा हैदर को भारत में रखना चाहते हैं, उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है। लिमिट तो पहले ही क्रॉस कर दी थी, लेकिन मैंने सुना है कि AP सिंह जी का कोई जूनियर, उसने भारतीय महिलाओं को पता नहीं क्या कौन सी गंदी गाली दी है। हालांकि आप लोगों को बता दूं, मैं ऐसे किसी भी चैनल को नहीं देखती हूं जहां बहुत पहले मुझे पता चल गया था कि ये चैनल सीमा सपोर्टर्स के हैं और यहाँ पर गाली गलौज होता है। मुझे किसी के वीडियो के द्वारा, किसी की लाइव में मुझे पता चला कि भारत की सभी महिलाओं को बहुत ही गंदे तरीके से नवाजा गया है, मतलब उनकी बेइज्जती की गई है। तो मैं अपनी बहनों को सलाह देना चाहती हूँ, क्यों आप लोग इनको इतना महत्व देते हो? जितना ज़्यादा इनको आप लोग सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा गुमराह होंगे, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीमा हैदर को भारत में रोक सके। सीमा हैदर एक ही शर्त पर भारत में रुक सकती है, उसके ऊपर केस लगे हैं, इस वजह से रुकी हुई है। हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो सीमा हैदर को 1 मिनट में चुटकी बजाकर तुरंत भगा सकती है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हमारे देश के विद्वान लोग, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे ऑफिसर्स हमारे देश के, जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय देश सेवा में लगा दिया है, वो लोग सीमा हैदर को सही नहीं मानते हैं। वो सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं देते हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। आज मैंने अपनी कम्युनिटी में पूर्व DGP सर का वीडियो शेयर किया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम सब कभी भी नहीं मान सकते कि सीमा हैदर प्रेम प्यार में आई हुई महिला है। ये अपने पति हैदर के अलावा जब जफर जैसे नाम के व्यक्ति के साथ इसके अवैध संबंध थे, तो फिर इसको भारत में प्यार करने की क्या जरूरत थी? वो भी ऐसी जगह, ऐसे लड़के का चुनाव किया जहां पर इसे किसी तरह की सुविधा नहीं। खुद ये यहाँ आकर कमा रही है, और जब से आई है, जब से हमारे देश में आई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि शक की सुई क्यों सीमा हैदर की तरफ जाती है। सीमा हैदर जब जब हमारे देश में कुछ हुआ है, कुछ ऐसा करती है कि हम विश्वास करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब दुर्घटनाओं के तार सीमा हैदर से जुड़े हैं। मगर इनके जो सपोर्टर्स हैं और वकील भैया जो हैं, उनकी समझ में क्यों नहीं आता है। कल को कोर्ट में अगर सीमा हैदर रुक गई, पूछा गया कि सीमा हैदर की डोली लेने कौन गया था, क्या जवाब देंगे?
जिस तरह सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से हमारे देश में आई, उसके पास से कई सिम बरामद हुए, फ़ोन बरामद हुए, पासपोर्ट बरामद हुए, सीडी वीडी जो भी लेकर आई। नेपाल के कुछ लोगों का, कुछ इसने बताया सहेली या जो भी परिचित इसकी थी, इसने कहा कि मैंने उनके फ़ोन से नेट लेकर यहाँ फ़ोन किया, कनेक्ट करके फ़ोन किया। अगर ये बताती है उनसे मैंने वाईफाई लेकर सचिन से बात किया या सचिन को मैसेज दिया, तो क्या ये महिला उन महिलाओं के फ़ोन से फ़ोन नहीं कर सकती थी सचिन के पास? जब इसके पास से 2 टूटे फ़ोन हैं, इसने बताया ये वहाँ पाकिस्तान में टूट गए थे फ़ोन, तो फिर उन फ़ोन को लेकर आने का क्या मतलब था? सीधा सीधा ये साबित करता है इसके फ़ोन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो कि इसने फेंका भी नहीं उन फ़ोन को, और यहाँ इसने सोचा होगा कि बनवा कर हम यूज़ करेंगे। आजकल हमारे देश में इस तरह का हादसा हो गया है, नरसंहार हुआ है पहलगाम में। अब इसकी बहन रीमा क्यों नहीं आ रही सोशल मीडिया पर? अब तो बहुत अच्छा मौका है योगी जी, मोदी जी से मांग करने का कि हमारी बहन सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाए। क्यों नहीं आ रही हैं? इसके तार इसके मायके वालों से, और कभी कभी मुझे लगता है शायद हैदर भी मिला हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट को इसको तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए या जेल में डाला जाना चाहिए। इस महिला को सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने देना चाहिए। जो महिला हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, उसके पास घर का कोई काम नहीं था, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी वो परवरिश नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। आज 5-6 दिन से जब से ये हादसा हुआ है, वो महिला जमीन में ऐसा लगता है कहीं गहरे दफन होकर बैठ गई है। मीडिया वाले जाते हैं, दरवाज़ा भड़बड़ाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हो गया है। हम जानना चाहते हैं सीमा हैदर के इस पर क्या विचार हैं। सीमा हैदर बाहर नहीं निकल रही है, यहाँ तक कि लप्पू के परिवार का कोई भी बंदा बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? वकील साहब को इतनी कौन सी सीमा हैदर को लेकर फिक्र है कि वकील साहब चैनल घूम रहे हैं सफाई देते हुए। उनका कहना है सीमा इस हादसे से बहुत दुखी है। सीमा अगर दुखी है तो क्यों नहीं सामने आती है? क्यों रबूपुरा वाले लोग कह रहे हैं कि इसको यहाँ रखना हमारे लिए गलत हो गया है? क्यों वहाँ के संभ्रांत नागरिक कह रहे हैं कि इसको जाना चाहिए, मोदी जी इसको भेजो? सब कुछ झोलमाल है यहाँ पर, और वकील साहब क्यों इसकी साइड लेकर इसकी सफाई देते घूम रहे हैं? मोमिन सर जिस तरह कहते हैं कि कोई भी किसी को गाली गलौज ना करे, अमर्यादित भाषा का यूज ना करे, सीमा में रहकर अपना विरोध जताएं। क्या एपी सिंह जी ने कभी एक बार भी भारतीय बहनों की इज्जत रखी है? नहीं रखी। हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। इतना क्रिटिसाइज किया है भारतीय महिलाओं को, इतना ज़्यादा, चाहे वकील साहब हो, चाहे वकील साहब के जूनियर हो, चाहे वकील साहब के द्वारा लगाई गई टीम हो, जो भारतीय महिलाओं को जलील करते हैं। एक सीमा हैदर इनके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि पूरा देश एक तरफ और ये एक तरफ। तो हमारी भारतीय गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मोदी जी, योगी जी से, ये महिला बहुत ही बहरूपिया है। इसको जो इसके साथ खड़े हुए हैं उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। सुनने में आ रहा है सीमा हैदर को नोएडा में 3 करोड़ का मकान दिया गया है। आखिर सोशल मीडिया से इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? कौन दे रहा है सीमा हैदर को इतना पैसा कि सीमा हैदर यहाँ केस भी लड़ सके और अपने 4 बच्चों की परवरिश के साथ साथ सचिन मीणा के पूरे परिवार की परवरिश कर सके? सुनने में ये भी आता है इसके जो सपोर्टर हैं, इसके
साथ खड़े हुए लोग हैं जो गाली देते हैं, उनको भी ये पैसा देती है। ये सब बातें सच है या झूठ है, हमारी सरकार को बहुत अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कोई जांच मत कीजिए। जो आदेश निकाला है हमारे मोदी जी ने, उसके तहत इसको तुरंत वापस भेजा जाए, इसका केस कैंसिल किया जाए और तुरंत इसको वापस भेजा जाए। सीमा हैदर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम कैसे भरोसा कर लें, जो पहलगाम में हुआ है सीमा हैदर के तार वहां से नहीं जुड़े हैं, कैसे भरोसा कर लें, कैसे हम क्लीन चिट दे दें। ये महिला इतनी स्ट्रांग हो गई है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं। भारतीय भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं। इसको हमारे देश में रहना खतरे से खाली नहीं है। आप सोचिए 4 मासूम बच्चे वो इस माहौल में किस कदर मानसिक रूप से परेशान होंगे। घर में अंदर से ताला लगा है, घर के अंदर सब मौजूद है। रिपोर्टर बराबर कह रहा है कि कोई बाहर निकलो, हमें पूछना है। इतना बड़ा हादसा हो गया, उस पर सीमा जी का क्या कहना है। सीमा जी इतनी, अगर तू क्या कहें तेरे बारे में, अगर तू इतनी सच्ची है, तुझे तेरे इष्ट की कसम, जिस भी अल्लाह को पूजती है, मन ही मन मानती है, भगवान को मानती, जिस किसी को मानती है, तुझे उसकी कसम बाहर निकल और असलियत बता, सच्चाई सामने रख। आजकल क्यों नहीं तू जयकारा लगा रही है? आजकल क्यों मोदी जी योगी जी को नहीं पुकार रही है? मौका अच्छा है ना, निकल बाहर, जोड़ हाथ, जयकारा लगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद लगाना। कहाँ गया तेरा वो जोश? क्यों तेरे भैया को सफाई देनी पड़ रही है? इतने सच्चे तुम लोग हो, इतनी पक्की सनातनी है, अगर तू इतनी पक्की भारतीय स्त्री है, भारतीय नारी है, बाहर निकल, देश के साथ खड़ी हो। तो दोस्तों, हम इस महिला के ऊपर कभी भरोसा नहीं करेंगे। हमारी गवर्नमेंट से बार बार विनती है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मत वेट कीजिए इसके केस का और किसी चीज का। क्या खुलकर सामने आएगा कि सीमा हैदर इस केस में इन्वॉल्व है और बड़ा हादसा हो जाएगा, तभी हमारी गवर्नमेंट भरोसा करेगी। सीमा हैदर को निकाल बाहर फेंकिए, रिक्वेस्ट है, बार बार विनती है। ये महिला भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हम सब इसको लगातार रोज देख रहे हैं, 2 सालों से लगातार आवाज उठा रहे हैं। मोमिन सर की आवाज क्यों दबाई जा रही है? क्यों मोमिन सर का कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं, कोई भी चीज वो करते हैं, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? ऐसा ना हो भारत को बहुत भारी नुकसान हो जाए, भगवान ना करे, तब हम क्या करेंगे? इसलिए सीमा हैदर को हमारे देश से निकालना बहुत जरूरी है। इसको पाकिस्तान ही भेजा जाना चाहिए। एक महिला जो अपने को इनोसेंट बताती है, कैसे 4-4 बच्चों को लेकर इतने देशों की सीमाएं पार करके चोर दरवाजे से घुसकर आती है अकेली दम, कोई नहीं होता है उसके साथ, जैसा ये कह रही है। हम कैसे मान लें कोई इसके साथ नहीं है? कौन कौन आया इसके साथ हम नहीं जानते हैं। क्या पता उन्हीं लोगों ने अटैक किया हो जो इसके साथ आए हों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने जो वीडियो कमेटी में शेयर किया है पूरी डीजीपी जी का, आप लोग ज़रूर देखिए, आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और सीमा हैदर को भगाने के लिए पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाइए। हमारी गवर्नमेंट ज़रूर सुनेगी। और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जान नहीं रही, सब कुछ जान रही है। इसको स्पेशल तरीके से ही भेजा जाएगा, इतना तो तय है। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।